हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मल्टीपल कॉलेज में अपना कोर्स कैसे सेलेक्ट करें। ठीक है, तो हम लोग कैसे कोर्स सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग को चाहिए बीए ऑनर्स इन इंग्लिश इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बीए ऑनर्स इन आर्ट्स इन बीएचयू। ठीक है, ये हमारा ठीक है। तो बीए ऑनर्स इन इंग्लिश इन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग का कंडीशन क्या क्या है। तो पहला एक कंडीशन है कि आपको इंग्लिश कंपलसरी है। ठीक है, बाकी क्या बोला आपका एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, तो आपका 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। ठीक है, बीएचयू में क्या कंडीशन है आर्ट्स लेने के लिए, बीए ऑनर्स इन आर्ट्स का क्या है कंडीशन, लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश और हिंदी। लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा आपको इंग्लिश या हिंदी में। तो आपका लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा आपको इंग्लिश या फिर हिंदी में। ठीक है, दूसरा क्या कंडीशन है, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको डोमेन क्राइटेरिया हटा दिया है, सेक्शन 2 हटा दिया है, बस आपको जनरल टेस्ट से यहाँ पे आपका बीए ऑनर्स इन आर्ट्स में आपका बीएचयू में एडमिशन होगा। एक बार क्राइटेरिया आपको उसके साइड पे जाके दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जैसा कि हमारा इंग्लिश लेना है, तो इंग्लिश का क्या क्राइटेरिया है, इंग्लिश प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। ठीक है, और सेक्शन 2 से कैसे डिसाइड करना है, आपका 2 लेना है B1 से और एक आप B1 या B2 दोनों में से ऑप्शनल में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, और B1 और B2 वाला लिस्ट हमारा कहाँ है, तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना B1 और B2 का सब्जेक्ट वाइज लिस्ट निकाला है ऐसे। ठीक है, हमारा ये लिस्ट B1 है और हमारा ये लिस्ट B2 है। हम लोग को B1 से 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं और एक B2 से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, या फिर तीनों B1 से हम लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग कैसे फॉर्म फिलअप करें, तो पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग का कॉमन क्या क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को एक लैंग्वेज पेपर सिलेक्ट करना है दोनों में, बीएचयू में भी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो हम लोग को लैंग्वेज पेपर यहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी है और यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में से चूज करने के लिए बोला है। तो आप लोग देखिए, अगर आप इंग्लिश ले लेते हैं तो आपका दोनों में काम आ जाएगा, इंग्लिश का कंपलसरी भी था और यहाँ पे भी काम आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक सिलेक्ट करना है। तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करिएगा, आपका दोनों में काम आ जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू में दोनों में काम आ जाएगा। आपको कोई और अलग लैंग्वेज सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा फिर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, आपका क्या बोला है। उसके बाद आपको कोई डोमेन सब्जेक्ट 3 आपको चूज करना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने के लिए, बीए ऑनर्स इन इंग्लिश के लिए। तो आपको कोई 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। ठीक है, आर्ट्स के लिए क्या बोला है, जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलअप करना। तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ये ऐसे आपका खुला है। पहले क्या बोला है, सेलेक्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर फर्स्ट स्लॉट। तो फर्स्ट स्लॉट में हम लोग कैसे सेलेक्ट करें पेपर, हम लोग का एक लैंग्वेज पेपर तो कंपलसरी था, तो एक लैंग्वेज पेपर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि दोनों में काम आ जाए, बीएचयू में भी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी। उसके बाद देखिए डोमेन सब्जेक्ट हम लोग को चूज करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट कंपलसरी है आपका। देखिए एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, तो मतलब आपका डोमेन सब्जेक्ट तो कंपलसरी है, तो आपको डोमेन सब्जेक्ट 3 तो आपको चूज करना ही पड़ेगा। और वो कहाँ से चूज कर सकते हैं आप, यहाँ से B1 के लिस्ट से। तो B1 से आपको 2 चूज करना और एक B2 से चूज करना है, या फिर B1 से तीनों आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग B1 से 2 चूज करते हैं। तो B1 से हम लोग 2 चूज वही कर सकते हैं जो हमारा क्लास 12 में सब्जेक्ट हो, कोई अदर सब्जेक्ट आप चूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग का मेरा 2 सब्जेक्ट था, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री था, तो हम लोग चूज कर लिए सोशियोलॉजी और हिस्ट्री। हमारा डोमेन सब्जेक्ट में क्या आ गया, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री। तो सोशियोलॉजी का है और सेकेंड डोमेन सब्जेक्ट हम लोग चूज कर लिए हिस्ट्री। ठीक है, अब ये क्या चौथा ऑप्शन क्या पूछा है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 हम लोग को अप्लाई करना है क्या, तो हम लोग ये क्राइटेरिया में जाके देखते हैं। हाँ, तो देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो ऐसा क्राइटेरिया नहीं दिया है क्योंकि सेक्शन 3 आप लोग को अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन आप बीएचयू में देखिए यहाँ पे सेक्शन 3 के लिए आपको बोला है जनरल टेस्ट कंपलसरी है, तो हम लोग को जनरल टेस्ट कंपलसरी है, तो मतलब यहाँ पे जनरल टेस्ट के लिए भी यस करना पड़ेगा। ठीक है, एडिशनल लैंग्वेज के लिए तो जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग इंग्लिश सेलेक्ट करना था दोनों में, तो हम लोग इंग्लिश सेलेक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, नॉट एप्लीकेबल। एडिशनल लैंग्वेज में यहाँ पे भी आपको क्या कर दीजिए, नॉट एप्लीकेबल। अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3, तो एक डोमेन सब्जेक्ट और हम लोग को सेलेक्ट करना था दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। तो हम लोग का दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग को एक और सब्जेक्ट चूज करना था, तो अब वो या तो B1 से सेलेक्ट कर सकते हैं या तो B2 से। जैसे कि B2 में मेरा फिजिकल एजुकेशन था क्लास 12 में, तो हम लोग B2 में फिजिकल एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट में फिजिकल एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। बाकी डोमेन सब्जेक्ट 4 में तो आपका इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको 3 ही डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना था, तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, यहाँ पे आई हेयर बाई डिक्लेयर में टिक करिए और यहाँ पे आके आप सेव कर दीजिए। अब जब सेव करिएगा तो देखिए आपका ये डिस्प्ले होके आ गया है। टेस्ट पेपर स्लॉट, फर्स्ट स्लॉट में आप क्या चूज किए, तो हमारा क्या चूज किया हम लोग, लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1 है, इंग्लिश चूज किए। तो देखिए हम लोग का ये कंडीशन फुलफिल हो गया। हम लोग का इंग्लिश का फुलफिल हो गया दोनों में, पहला पार्ट हम लोग का दोनों में फुलफिल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद क्या बोला है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 सोशियोलॉजी, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 हिस्ट्री और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3 फिजिकल एजुकेशन। तो हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया जब हम लोग 3 डोमेन सेलेक्ट कर लिए। तो उसके बाद का क्या पार्ट है, हमारा जनरल टेस्ट। ठीक है, हम लोग का जनरल टेस्ट, देखिए हमारा यहाँ पे 4th पार्ट था जनरल टेस्ट वाला। तो देखिए हम लोग का यहाँ पे जनरल टेस्ट भी हम लोग सिलेक्ट कर लिए, तो हम लोग का ये 4th वाला पार्ट भी सिलेक्ट हो गया। यस, हम लोग का ये चारों पार्ट सिलेक्ट हो गया और ये हमारा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3 भी सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, और कोई तो डोमेन सब्जेक्ट लेना नहीं था हम लोग को, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, हम लोग बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी का दोनों का कोर्स हम लोग को सेलेक्ट करना था। बीएचयू में हम लोग को सेलेक्ट करना था बीए ऑनर्स इन आर्ट्स और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट करना था बीए ऑनर्स इन इंग्लिश। तो दोनों का कोर्स हम लोग एक साथ अप्लाई कैसे करें वो हम लोग आज आपको बता दिए हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।